والبدن جعلنا لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها عليكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरा अनआम और सूरा ज़िल हज की दो आयात करीमा तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही सही बयान करने की और आपको सही तौर पर सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। ये रवां महीना ज़िल हज का महीना कहलाता है, जिसकी आज 7 तारीख है। बड़ा अज़मतों और कदर वाला महीना है। ख़ास कर ये जो दिन है, पहले ये बहुत ही अज़मत वाले दिन हैं। इनमें कई अमल होते हैं जो बंदे को अपने रब के करीब करने वाले होते हैं। उनमें एक अमल जो है वो 10 ज़िल हज को होगा, कुर्बानी वाला। ये बड़ा अजीम अमल है। नबी अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने सवाल किया, मा हादिल अज़ाही, कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने फरमाया, सुन्नत तो अभी को इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये वो कैफियत हैं जिनको जानना बड़ा ज़रूरी है। आजकल ये बात भी बाज़ गश्त हो रही है कि ये कुर्बानी जो है ना, ये हज का अमल है, ये पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में इसकी कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, ये तो हाजी लोग करेंगे। तो बात ये है कि कुर्बानी का ताल्लुक हज के मनासिक से बिल्कुल नहीं है। ये बात समझने की है। कुर्बानी का ताल्लुक हज के मनासिक के साथ बिल्कुल नहीं है। हज के मनासिक हैं वकूफ़ अरफा है, तवाफ़ ज़ियारत है, एहराम है। तो बाकी जो हाजी कुर्बानी करते हैं, दर हकीकत वो उसकी हकीकत समझने की ज़रूरत है।
ये जो मवाक़ीत से बाहर यानी दूसरे मुल्कों से जाने वाले जो लोग हैं वो एहराम बांध कर जाते हैं उम्रे का। उम्रा अदा करने के बाद फिर वो बग़ैर एहराम के रहते हैं यहाँ तक कि 7 ज़िलहज को हज का एहराम बांधते हैं। तो गोया कि उन्होंने एक सफ़र के अंदर 2 काम किए हैं, एक उम्रा और दूसरा हज। ये हज तमत्तो कहलाता है, यानी पहले उम्रे का एहराम बांध कर गए, फिर उम्रा अदा करने के बाद वहाँ बग़ैर एहराम के रहे, एहराम खुल गया, फिर हज का एहराम बांधा। तो एक ही सफ़र में 2 काम किए, उम्रा भी किया और हज भी किया है। तो अब इन पर जो दम आता है वो इस वजह से आता है कि उन्होंने एक सफ़र में 2 काम किए। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फमन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज्ज, जिस शख्स ने फ़ायदा उठाया उम्रे के साथ हज का, तो ये उनके ऊपर हदी आती है। और दूसरा ये है कि एहराम हज और उम्र का इकट्ठा बांध दे, जिसको हज क़िरान कहा जाता है। तो ये या तो तमत्तो वाला कुर्बानी करता है या क़िरान वाला कुर्बानी करता है। तो गोया कि ये जो कुर्बानी है ये हज तमत्तो की हुई या हज क़िरान की हुई। जो शख्स मीक़ात से सिर्फ हज का एहराम बांध कर जाता है उसके ऊपर कोई कुर्बानी नहीं है। तो गोया कि कुर्बानी का हज के मुनासिब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फ़र्ज होने के बाद ज़िंदगी में एक ही हज किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले दीन इब्राहीमी के मुताबिक हज करते रहे, लेकिन जब आप हिजरत करके मदीने गए, जब इस्लाम के अंदर हज फ़र्ज हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया। लेकिन हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद मदीने के अंदर 10 साल आप मदीना शरीफ के अंदर रिहाइश पजीर रहे, तो वहाँ हर साल कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हर साल आप कुर्बानी करते थे। तो अगर हज के मुनासिब में से कुर्बानी होती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हज कुर्बानी करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातर के साथ कुर्बानी की है। और हज वदा के मौका पर तो आपने 100 ऊँट कुर्बान किए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 63 साल थी। तो उन 100 में से 63 ऊँटों को आपने अपने दस्ते मुबारक से कुर्बान किया, और बाकी जो थी उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ब्ह किया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ज़्यादा कुर्बानी को कर सकता है। ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का ही रिकॉर्ड है कि आपने इतनी कुर्बानी की। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि कुर्बानी जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब ये कि हमें क्या मिलता है और फिर अल्लाह ताला तक क्या पहुँचता है, तो फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि ये जो तुम कुर्बानियाँ करते हो ना, इनका ना गोश्त अल्लाह ताला तक पहुँचता है ना खून पहुँचता है, अल्लाह ताला को तो तक़वा पहुँचता है।
तो तमाम इबादत का लुबे लुबाब भी तकवा ही है। जहाँ भी अल्लाह ताला ने इबादत को बयान फरमाया, साथ ही फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो ये तमाम इबादत का लुबे लबाब है। सूरह बकरा में फरमाया या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे लोगो, अपने रब की इबादत करो, वो रब जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुम्हारे आबाओ अजदाद को भी पैदा किया जो तुमसे पहले हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन सको। और इसी सूरह बकरा में अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए। लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद ये है कि ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो यहाँ भी फरमाया कि अल्लाह ताला को तकवा पहुँचता है, यानी जो तुम्हारा इखलास है वो पहुँचता है। इबादत के अंदर सबसे मकसूद जो है वो इखलास है, और ये तकवे से इंसान को बड़ी इज्जत हासिल होती है। फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कि ये जो तुम्हारे बड़े खानदान या छोटे खानदान हैं, ये पहचान वाली चीजें हैं, इससे इज्जत नहीं हासिल होती। इज्जत तकवा से हासिल होती है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा इज्जत वाला शख्स वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। तो बहरहाल इबादत का लुबे लबाब तकवा ही है। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि ये मुसलमान जो है ना, ये जानवरों पे जुल्म करते हैं। ये 3 दिन के अंदर जानवरों को ज़बह करके इन पर जुल्म करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान जो है ना ये बड़े बेरहम हैं। इन दोनों बातों की खासकर ये हिंदू मीडिया पर ये बात की जाती है और मुसलमान नौजवानों का जहन खराब किया जाता है। इन दोनों बातों को भी समझना है हमें। जुल्म का माना है वाज़ शै फी गैर महल्ली, यानी किसी चीज़ को जिसके लिए बनाई गई है उसके अलावा दूसरी जगह में रखना। देखे ना, ये टोपी है, ये किस लिए बनाई गई है? सर पे रखने के लिए ना। तो ये सर पे अगर रखी जाए तो ये ऐन इंसाफ है, क्योंकि ये सर पे रखने के लिए बनाई गई है। तो अब अगर कोई आदमी जो है पाँव पे रख ले तो ये इंसाफ होगा? ये इसको आपने महल के अंदर नहीं रखा गया, गैर महल के, ये जुल्म है, इसको कहते हैं जुल्म। ये शिरक को भी जुल्म फरमाया गया है। चंद जुमे पहले हज़रत लुक़मान की जो फ़ज़ाइल बयान हो रहे थे, शान बयान हो रही थी, उसमें यही था उनकी जो पहली वसीयत थी। तो उन्होंने अपने बेटे को फरमाया था ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेटा अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि शिर्क जो है ये जुल्म अजीम है, बड़ा जुल्म है। क्योंकि वहाँ भी नजर और न्याज इबादत किसका हक है?
बोले ना जरा, इबादत किसका हक है? अल्लाह का हक है। नजर व न्याज किसका हक है? अल्लाह का हक है। अब अगर बंदा ये इबादत में या नजर व न्याज में गैरुल्लाह को शरीक करेगा तो ये जुल्म है। ये भी क्या है? जुल्म है, क्योंकि इबादत खासा खुदाबंदी है। इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, नजर व न्याज तमाम अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी बंदे का हक नहीं है इसमें। तो जुल्म तब है कि जब किसी चीज को उसके महल के अंदर न रखा जाए। तो चूंकि ये जानवर किसने पैदा किए हैं? ये गाय, बकरे, भेड़े, ये सब जानवर अल्लाह ने पैदा किए, ऊंट अल्लाह ने पैदा किए। तो अब कोई जानवर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़बह किया जाएगा तो ये जुल्म नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जुल्म से बचने की तलकीन फरमाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स सवारी के ऊपर बैठकर दूसरे से बातें कर रहा है, तो आपने फरमाया कि सवारी से उतर कर बात करो, इसको आराम पहुंचाओ। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा जरा चीजों पे समझा रहे हैं तो वो कहाँ जुल्म होंगे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि साबका उम्मतों में एक नेक औरत जिसने बिल्ली पाली हुई थी, उसने उसका ख्याल ना रखा और बिल्ली मर गई भूखी प्यासी, तो अल्लाह ने उस औरत को इस वजह से, नेक थी लेकिन इस वजह से, जुल्म की वजह से उसको अजाब दिया। और इस रिवायत में आता है एक औरत बदकारा थी, लेकिन उसने जब देखा एक कुत्ता प्यासा था, उसने अपना दुपट्टा फाड़ कर उसको रस्सी बनाकर अपने मोजे को उसके साथ बांध कर कुएं से पानी निकाल कर उस प्यासे कुत्ते को पिलाया। और अल्लाह ने इस अमल की वजह से उसको तौबा की तौफीक अता फरमाई और वो अजाब से बच गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जुल्म पर वईदें फरमाई हैं और जुल्म ना करने वालों के जो है ना फजाइल बयान फरमाए हैं। तो जिस मज़हब के अंदर इतना ख्याल रखा जाए वहाँ जुल्म कैसे हो सकता है? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किसी जानवर को ज़बह करना, जितनी उसको उस हुक्म पर अमल दरामद करते हुए तकलीफ आनी है वो तो आए, लेकिन फरमाया कि तुम्हारे अपने हाथ से किसी जानवर को तकलीफ न हो। इसलिए फरमाया कि तुम्हारा कोई एक अपने जानवर को जब ज़बह करे तो अपनी छुरी को तेज कर दे, खुली छुरी के साथ जो है वो जानवर को ज़बह न करे, क्योंकि इससे उसको तकलीफ होगी। छुरी जितनी तेज होगी तो जानवर को वही तकलीफ होनी है जो अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए होगी। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि मुसलमान बड़े बेरहम हैं। तो मुसलमान बेरहम नहीं होते, बल्कि ये मुसलमान जो है वह जज्बा रहम को कुर्बान करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को ज़बह करने के लिए ले जा रहे थे, आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद पैदा हुई है वो आपकी कम अज़ कम उम्र 86 साल थी। और जब बेटे को ज़बह करने के लिए ले जा रहे थे, बेटा उसको दौड़ने फिरने के काबिल था,
फलम्मा बलगा माउसाया का लफ्ज़ आता है कि आपके साथ वो चलने फिरने के काबिल था, दौड़ने के काबिल था। तो उस वक़्त आपकी उम्र जो थी वो 100 साल के करीब थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जज्बा रहम को कुर्बान करने के लिए निकले थे। तो अब जो शख्स अपनी कुर्बानी का जानवर चंद दिन कुर्बानी से पहले लाकर उसको खिलाता पिलाता है, उसका ख्याल रखता है, ज़ाहिर है उसके साथ उसकी मोहब्बत हो जाती है। और फिर वो अपने हाथ से जब उसको कुर्बान करेगा तो उसके जज्बात तो होंगे कि इसको ना ज़बह किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जब वो अल्लाह का हुक्म बुझा लाता है तो ये जज्बा रहम को कुर्बान कर रहा होता है। ये आसान नहीं होता, क्योंकि आज हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है। हम ताज़ा ताज़ा जानवर लाते, फिर वो खुद ज़बह भी नहीं करते, कसाई से ज़बह करवाते। तो ये चीज़, ये एहसास हमारे अंदर पैदा ही नहीं हो सकता। तो इसलिए मुसलमान बेरहम नहीं होता, बल्कि मुसलमान जो है वो जज्बा रहम को कुर्बान कर देता है अल्लाह के हुक्म। तो ये अल्लाह के हुक्म को बुझा लाना, ये मुसलमान का जो है वो सबसे बड़ा मकसद है कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना और नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को पूरा करना, यही एक मुसलमान की सबसे बड़ी कामयाबी है। और क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक़्त बड़ी गुर्बत थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा कोई बंदा ना रखे। मकसद ये था कि सब तक ये गोश्त पहुँचे। और फिर जब सहाबा किराम के हालात बेहतर हुए, फिर आपने हुक्म दिया कि कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और उसको ज़ख़ीरा भी करो। तो ये लोग फिर गोश्त को ज़ख़ीरा करते थे, जिस तरह आज भी फ्रीज़र में, फ्रिजों में ज़ख़ीरा किया जाता है। उस वक़्त ये चीज़ नहीं थी। वो इसको गोश्त के टुकड़े करके उसको नमक लगा के फिर उसको जो है खजूर की रस्सी के अंदर रोक कर सायादार जगह में लटका देते थे। जिस तरह कि आपने अंजीर को देखा होगा, अंजीर छुपा कर किस तरह परोए जाते हैं रस्सी के अंदर, इसी तरह जो है वो लोग गोश्त को भी परोते थे। और इस परोने को कहते हैं तशरीक। क्या कहते हैं? तशरीक। तो वो गोश्त साल हर साल खराब नहीं होता। और आज ये तकबीरात तशरीक ये भी आ रही हैं इंशाअल्लाह। ये इतवार वाले दिन फजर की नमाज से शुरू होंगी और जुमेरात वाले दिन असर की नमाज तक रहेंगी। 23 नमाजों के बाद एक मरतबा तकबीरात तशरीक का पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, हर मुसलमान पर ज़रूरी है। और वो ये अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अमल कब से शुरू होगा? 9 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद से 13 ज़िलहज को असर की नमाज तक ये अमल जारी रहेगा। ये ख़वातीन को भी करना है, मर्दों को भी करना है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा। ये अमल ज़हन में रखना है, इसको जारी करना है। हर नमाज के बाद 9 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद से 13 ज़िलहज को असर की नमाज के बाद तक। और दूसरा ये है, क्योंकि
सवार वाले दिन ईद उल अज़हा है, ईद की नमाज हमने पढ़नी है। तो इसका टाइम, क्योंकि सूरज जो है वो 4:57 पे तुलू हो रहा है, 4:57 पे तुलू हो रहा है। तो इसलिए ईद उल अज़हा का टाइम मुनासिब, क्योंकि इस दिन कुर्बानी भी करनी होती है और गर्मी के दिन है। तो मेरा ख्याल ये है कि 6:15 या 6:30 बजे हो जाए। आप क्या फरमाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 6:30। तो 6:30 इंशाअल्लाह जो है ईद की नमाज खड़ी हो जाएगी। तो हमने एहतमाम के साथ पहुंचना है ताकि हम कुछ मसाइल भी सुन लें, बयान भी सुन लें, और फिर उसके बाद बर वक़्त जो है नमाज अदा करके खुतबा सुनकर फिर जाएं और फिर उसके बाद अपने मामूलात में मशगूल हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।